2 गनर इसकी पत्नी को दे रखे हैं। पत्नी का कोई वजूद नहीं, कोई औकात नहीं, कभी राजनीति में नहीं रही, फिर भी उसको दे रखे हैं कि मैं उसकी पत्नी हूँ जिसने तुझे तेरी औकात दिखाई थी 2022 में, और बार बार दिखाता है। जब जब तू उसे ललकारता है ना, तो वो तुझे तेरी औकात याद दिला देता है। मैं वो हूँ, उसकी पत्नी हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज बात एक बार फिर से हरिद्वार के खानपुर की होगी, या ये कहूं कि खानपुर विधानसभा की होगी। यहां दोस्तों एक बार फिर से सियासी पारा चरम पर पहुंचता दिख रहा है। बयानबाजी अब खुली जुबानी जंग में बदलती दिख रही है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की ओर से की गई टिप्पणी के बाद विधायक उमेश कुमार और उनकी पत्नी सोनिया शर्मा ने मोर्चा खोला है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में सोनिया शर्मा ने आक्रामक अंदाज में चैंपियन को जवाब दिया है। वहीं उमेश कुमार ने भी सीधा हमला बोलते हुए चेतावनी भरे लहजे में बहुत कुछ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है। खानपुर की यह सियासी टक्कर अब व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में बदलती दिख रही है। दोस्तों, आखिर इस बयान युद्ध का अगला पड़ाव क्या होगा? सबकी नजरें चुनाव से पहले खानपुर की तरफ क्यों जा रही हैं? पूरी खबर मेरे इस रिपोर्ट के जरिए मैं आपको दिखाने के लिए आया हूं। दोस्तों नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, वैसे तो सोनिया शर्मा यानी खानपुर के विधायक उमेश शर्मा की पत्नी सरल स्वभाव की महिला मानी जाती है। अक्सर उनका तल्ख तेवर यूं ही नहीं दिखता बल, लेकिन दोस्तों खुले मन से किसी महिला की औकात पूछी जाए तो फिर रुख में थोड़ा बदलाव आना स्वाभाविक है, क्योंकि किसी भी महिला की औकात पूछना न सिर्फ असम्मानजनक है बल्कि समाज के संस्कारों के खिलाफ भी है, आप भी कहेंगे। ऐसी स्थिति में जवाब क्या होगा? ऐसी स्थिति में जवाब देना तो बनता ही है ना। वैसे कहते हैं लोग, फर्जी चैंपियन सिर्फ मंचों पर ही बहादुर बनते हैं बल, लेकिन दोस्तों ये मामला इतना छोटा भी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। यह मामला तब ज्यादा तूल पकड़ता दिखाई देता है जब खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने मौजूदा विधायक उमेश कुमार पर टिप्पणी करते करते उमेश कुमार की पत्नी सोनिया शर्मा पर भी टिप्पणी कर डाली। वो भी सवाल औकात का था। जरा सुनिए। 2 गाड़ियां हमारे आगे निकल गई, इसने जानबूझ के खिड़कियां खोली, उतरा। सरकार ने पता नहीं क्यों 6 गनर इसको दे रखे हैं, 2 गनर इसकी पत्नी को दे रखे हैं। पत्नी का कोई वजूद नहीं, कोई औकात नहीं, कभी राजनीति में नहीं रही, फिर भी उसको दे रखे हैं। दोस्तों ये बयान है खानपुर के पूर्व विधायक का, जिसने सोनिया शर्मा को मजबूर कर दिया बल जवाब देने के लिए, और जब जवाब आया तो चैंपियन के भी शायद होश उड़ गए होंगे। दोस्तों, खानपुर विधानसभा क्षेत्र में चल रही है सियासी बयानबाजी खुली जुबानी जंग में तब्दील हो चुकी है। सोनिया शर्मा, जो कि उमेश कुमार की पत्नी है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर प्रणव सिंह चैंपियन पर जमकर निशाना साधती है। वीडियो में सोनिया शर्मा बेहद आक्रामक और बेबाक अंदाज में नजर आई हैं। वो कहती हैं कि खानपुर की जनता सब देख रही है और सब समझ भी रही है। रही बात औकात की, तो सुन लो चैंपियन साहब। एक स्वघोषित राजा ये कहता है कि सोनिया शर्मा कौन है, उसकी क्या औकात है, क्या वो कोई नेता है जिसे गनर मिले हुए हैं, ये सब कह रहा है। तो उसे बता दूं कि मैं उसकी पत्नी हूं जिसने तुझे तेरी औकात दिखाई थी 2022 में, और बार बार दिखाता है। जब जब तू उसे ललकारता है ना, तो वो तुझे तेरी औकात याद दिला देता है। मैं वो हूं, उसकी पत्नी हूं। और मैं किस खानदान से आती हूं, कहां से बिलोंग करती हूं, ये सब मैं आज तुझे बता ही देती हूं। जो हमारा क्षेत्र है जहां पे गंगा बहती है, गंगा के उस पार बालावाली तक हमारी जागीरदारी थी। मैं नहीं कहती हम राजा थे, हम राजा हैं, क्योंकि राजशाही बहुत पहले 1947 में खत्म हो। दोस्तों, हरिद्वार की सियासत में ये तल्खी जो खुलकर अब सामने आ रही है। खानपुर से विधायक उमेश कुमार ने सोशल मीडिया पर तीखा बयान जारी किया था इससे पहले, और कई लेख भी उन्होंने लिखे हैं। बाहुबली नेता कहे जाते हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, बंदूक की बात करते हैं। सीधा हमला उन पर था। एक दिन पहले चैंपियन ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर बहुत कुछ कहा। सोनिया शर्मा की बात भी कही, किस बैकग्राउंड से आती हैं,
क्या ताल्लुक रखती हैं, कैसे क्या हो गया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही, जैसे आपने सुना कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को। लेकिन अब सुनिए उस बैकग्राउंड के सवाल पर सोनिया शर्मा ने क्या जवाब दिया है। और मेरे पति की औकात और हैसियत के बारे में तो तुम अच्छी तरह जानते हो। यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा दर्द है, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी तकलीफ है। जब से हम इस क्षेत्र में आए हैं, जब से उमेश जी विधायक बने हैं, तब से तुम्हें चैन नहीं है। तुम एक भी रात चैन से सोए नहीं। कभी भी आके लाइव गालियां देने लगते हो। विधायक जी के अलावा विधायक जी के परिवार को भी गालियां देते हो, गंदा बोलते हो। शर्म नहीं है तुम्हें, बिल्कुल शर्म नहीं है। बेशर्म आदमी हो तुम। क्या कोई जनप्रतिनिधि ऐसा देखा है? हमने तो कोई ऐसा देखा नहीं कि जो इतनी बेशर्माई पे उतर आए। हारने के बाद पचा ही नहीं पा रहा हार। बेकार में परिवार को भी इन्वॉल्व करता है बीच में। ऐसा आदमी परिवार को छोड़ो, बिरादरी को भी ले आता है बीच में। बिरादरी बेकार में अपनी बिरादरी को भी बदनाम कर रहा है। बिरादरी, गुजर बिरादरी समझदार लोग हैं, समझते हैं वो तुम्हारे बारे में कि तुम कैसे हो। उत्तराखंड के पूर्व विधायक रहे हो तुम, और कई बार। कम से कम इस बात की इज्जत रख लो, इसी बात की इज्जत रख लो कि लोगों ने तुम्हें विधायक बनाया था। इस बात की इज्जत रख लो। परंतु नहीं, तुम्हें तो कुछ प्रॉब्लम है। देवयानी जी, इनको चेकअप करवाइए, इनको साइकेट्रिस्ट से दिखाइए। इनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। ये सरेआम वीडियो डाल के औकात पूछते हैं हमारी। दोस्तों, चैंपियन ने न सिर्फ उमेश कुमार बल्कि उनकी पत्नी पर टिप्पणी की थी। दोनों का जवाब सोनिया शर्मा ने अपने एक वीडियो के जरिए बखूबी दे दिया। वहीं मामले में अब उमेश कुमार ने चैंपियन को सड़क पर उतरने की, आमने सामने वाली जंग की चुनौती भी दी है। वो कहते हैं कि जंगे मैदान तो चुनाव होगा। दोनों नेताओं के बीच इस तरह की बयानबाजी से थोड़ा पुलिस भी परेशान हो जाती है, क्योंकि पुलिस के सामने वो पुराना वाला दृश्य सामने आ जाता है कानपुर का। तो पुलिस विभाग भी सतर्क है बलिदर। विधायक उमेश कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि वह अक्सर चुप रहने की कोशिश करते हैं ताकि क्षेत्र में तनाव न बढ़े, लेकिन उनकी चुप्पी को कमजोरी समझा जा रहा है। उन्होंने यह आरोप लगाया कि उनके परिवार को निशाना बनाते हुए अभद्र टिप्पणी की जा रही है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर जो लोग खानपुर को जानते हैं, या राजनीतिक विश्लेषक कह लीजिए, या फिर सियासत को जानने वाले लोग कहते हैं कि उमेश कुमार और कुंवर प्रणव चैंपियन के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता कोई नई बात नहीं है। दोनों के बीच पहले भी बयानबाजी और टकराव देश ने देखा है। उत्तराखंड ने नहीं, देश ने देखा है। पिछले साल जनवरी में दोनों के बीच क्या हुआ, गोलियां चली, वो सब ने देखा क्या चीज थी। अब चैंपियन की एक और बात यहां सबके गले नहीं उतर रही, महापंचायत के आह्वान वाली बात। और उसके बाद जब उन्होंने ये बात कही तो फिर से विवाद तूल पकड़ता दिखा, सुर्खियां में आता दिखा। उमेश कुमार कहते हैं कि पत्नी को बीच में नहीं लाना चाहिए था। जहां उनके फेसबुक पोस्ट पर जाएगा तो आपको दिख जाएगा। उमेश कुमार ने कहा कि कल कहते हैं सोनिया शर्मा की औकात क्या है, क्या सुनेगा अपनी पत्नी के लिए ऐसे शब्द। हमसे लड़ो, परिवार को बीच में लाते हो। परिवार को बीच में क्यों लाते हो, यह सवाल पूछा। क्या हमने कभी इसके यानी कि चैंपियन परिवार पर टिप्पणी की? उमेश कुमार ने कहा कि राजनीतिक लड़ाई व्यक्तिगत स्तर पर नहीं ले जानी चाहिए। उन्होंने यह भी संकेत दिए दोस्तों कि उकसावे वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो भी जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ऐसा क्या खानपुर में हो रहा है? आपको लगता है तो आप टिप्पणी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। दोस्तों, दोनों नेताओं के समर्थक भी अलग अलग धड़ों में हैं, जाहिर सी बात है। वो पूर्व विधायक रहे हैं, एक मौजूदा विधायक हैं। दोनों नेताओं के समर्थक सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, अपने अपने तरीके से डिफेंड कर रहे हैं दोनों। बयानों के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का दौर भी है, और जानकार ये कहते हैं कि टकराव आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ सकता है सियासी नजरिए से भी, खासकर यदि महापंचायत या सार्वजनिक मंच पर आमना सामना होता है तो। इधर दोस्तों, स्थानीय प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर चुपके से बनाए हुए है,
वो देख रहा है सोशल अकाउंट भी, वो देख रहा है चैंपियन के बयान भी, वो देख रहा है उमेश कुमार की तमाम एक्टिविटीज और उनकी प्रतिक्रिया भी। हाल के तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पुलिस सतर्क है, बल्कि क्योंकि दोस्तों बीजेपी के पूर्व विधायक के जरिए लगातार कुछ ऐसी टिप्पणियां आप लगातार देख रहे होंगे। इधर उमेश कुमार ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस वालों को भी लपेटा है। दोस्तों, कानपुर की इस नई सियासी जंग के बारे में आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस खबर को मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। 2 गनर इसकी पत्नी को दे रखे हैं। पत्नी का कोई वजूद नहीं, कोई औकात नहीं, कभी राजनीति में नहीं रही, फिर भी उसको दे रखे हैं कि मैं उसकी पत्नी हूँ जिसने तुझे तेरी औकात दिखाई थी 2022 में, और बार बार दिखाता है। जब जब तू उसे ललकारता है ना, तो वो तुझे तेरी औकात याद दिला देता है। मैं वो हूँ, उसकी पत्नी हूँ।